हेलो स्टूडेंट्स, अभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम टॉपिक कहाँ पर कवर किया था, मतलब छोड़ा था। अपन लोग 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेसेस नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन, जो पहला लाइफ प्रोसेस था, उसे कंप्लीट कर लिया था। देन वी हैव कंप्लीटेड रेस्पिरेशन। देन हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, जो थर्ड लाइफ प्रोसेस था, वो पढ़ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने बात की कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर बॉडी में एक जगह सिंथेसाइज होती है तो वो पूरी बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। उस रीजन के अलावा बॉडी के अदर रीजन्स भी उसे क्या होने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो अगर आप रोजमर्रा की लाइफ में भी ट्रांसपोर्टेशन करते हो, कोचिंग से घर जाते हो या फिर अपने स्कूल से कहीं दूर जाते हो या किसी एक सिटी दूसरी सिटी में जाते हो, कंट्री टू कंट्री जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, तो आपको क्या है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, क्या है, आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो सबसे कहें तो वाइड स्प्रेड का मतलब ये होता है कि हर जगह वो मीडियम आपको पहुंचा सकता है। आप उस मीडियम से किसी भी चीज को भेजो, बड़ी इजीली क्या हो जाएगी, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में देखो ट्रांसपोर्टेशन हम दो चीजों में ही पढ़ेंगे मेनली, प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो प्लांट्स में बाद में देखेंगे, हमने जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसे ह्यूमंस में स्टार्ट कर लिया था। हमने ये कहा था कि देखो अगर ह्यूमंस में आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए यू नीड अ वेरी वाइड स्प्रेड। ठीक है, अबंडेंट मीडियम, अबंडेंट मतलब कमी नहीं होनी चाहिए और हर जगह वो पाया जाना चाहिए, हर जगह उसका मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप मीडियम का मूवमेंट कराओगे तो उसके ऊपर की चीजों को भी आप क्या करवा सकते हो, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस में, जैसे हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, एक तो लोअर एनिमल्स आते हैं और फिर और ज्यादा हायर एनिमल्स आते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। देखो अगर चलो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात कर रहे थे तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हम लोगों ने कहा कि ह्यूमंस से रिलेटेड मतलब एनिमल्स, तो पहले लोअर एनिमल्स की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या है, हम हायर एनिमल्स पे भी जाएंगे। ठीक है, लोअर एनिमल्स की बात उठाई। लोअर एनिमल्स में अगर हमें देखो, अगर ह्यूमंस में या आपको एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो सिस्टम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें या आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, जैसे थोड़ा सा मैंने हिंट दे दी, अब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात कर रहे थे। इन एनिमल्स में क्या होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। फिर हमने कहा था कि इसमें अगर हम लोअर एनिमल्स के बारे में बात करें, ठीक है, और थोड़े से हायर एनिमल्स, मतलब जो लोअर से क्या होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन लोअर से क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उनमें ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं लोअर से एनिमल्स के कंपैरिजन। ठीक है, तो इसमें हमने बात की थी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कराना है तो आई नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब जो चीजों को सर्कुलेट करेगा एक ही जगह पर। देखो अगर आपके हैंड को कोई चीज चाहिए तो ये थोड़ी कि उसको आज ही चाहिए, उसको हर पल चाहिए, हर थोड़ी देर में चाहिए, तो बार बार चीज क्या होनी चाहिए, घूमनी चाहिए, सर्कुलेट होनी चाहिए। वो क्या बनाएगा,
ऑर्गन का एसोसिएशन होगा, ऑर्गन का एसोसिएशन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो बॉडी में अगर ट्रांसपोर्टेशन नाम का लाइफ प्रोसेस करवाना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीकों से होगा। लोअर एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद हायर एनिमल्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ये मैं आपको बता चुकी थी। कुछ लिंक बिठाने के लिए मैंने आपको 2 मिनट की समरी वापस से करवाई, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ये अपन कल देख चुके थे डिफरेंसेस की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक क्या उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे actually it is properly termed as closed circulatory system, closed circulatory system। ठीक है, क्लोज्ड नाम से क्या समझते हो? क्लोज्ड का मतलब होता है कोई बंद चीज में। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो किसी रेस्ट्रिक्टेड या बंद करके चीज में करवाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है ब्लड। जो फ्लूइड बहता है, जो कनेक्टिविटी शो करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करता है, वो मीडियम ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड के ऊपर करियर्स होते हैं वेसल्स की फॉर्म में, थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। नेम्ड एज नंबर 1 आर्टरीज, नेम्ड एज नंबर 2 वेन्स एंड नेम्ड एज नंबर 3 कैपिलरीज। Arteries, veins and capillaries, these are actually the blood carriers, these are the blood vessels which transport blood from one place to the another। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ में आई? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ये देखा कि जो मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन करवाने का, सर्कुलेशन करवाने का, वो ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के अंदर रेस्ट्रिक्ट होकर फ्लो होता है, तो इसका जो प्रेशर होता है फ्लो का वो क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई किसी ट्यूब में से आप तेजी से पानी को निकालोगे तो प्रेशर क्या होगा? तेजी से निकलेगा। वो जो वाटर है उस ट्यूब के अंदर बहुत प्रेशर से आगे बढ़ेगा ना, उसमें स्पीड बहुत होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत होगी, मतलब मूवमेंट करने की पावर जल्दी जल्दी होगी, कैपेसिटी इज मोर। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लड है ये प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर क्या है ब्लड का? अच्छा खासा है। ठीक है, और जैसे ओपन में तो क्या था? हीमोलिम्फ था कि भाई आपको क्या ओपनली फ्लो करवाना है तो ब्लड और लिम्फ मिक्स होकर फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड और लिम्फ क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। तो ब्लड और लिम्फ होता है हीमोलिम्फ। ब्लड कौन से टर्म से डिराइव है? हीम, और हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड, तो हीमोलिम्फ। जनरली ये ओपनली फ्लो करते हैं, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्ट करके फ्लो नहीं करते, तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है हीमोलिम्फ का इन कंपैरिजन टू ब्लड। ठीक है, और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली जो सप्लाई होगी ब्लड की वो किसी न किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्गन को होगी, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन को होगी। और हीमोलिम्फ में क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी में खाली स्पेसेस प्रेजेंट है, बॉडी कैविटीज, तो जनरली जो लिम्फ होता है वो उन बॉडी कैविटीज में फ्लो करता है, और हीम क्या होता है? उसके साथ मिक्स होकर हीमोलिम्फ बनाता है, क्योंकि ओपन सिस्टम है, कहीं पर भी फ्लो करो। इसमें तो क्या था? क्लोज करके एक मैनर में करवाते ना कि आपको ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करना है, तो जहां ब्लड वेसल्स जाएंगी वहां वहां आप जाओगे। ठीक है, तो फ्लो क्या हो गया? थोड़ा सा मैनेज्ड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो एक्चुअली हम आगे देखने क्या वाले हैं? देखो, हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है दिल, ठीक है, दिल तो पागल है, दिल है मुश्किल। ठीक है, कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, तो इसका जो मेन ऑर्गन है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर कोई सिस्टम है तो कोई सिस्टम ऑर्गन से मिलके बनता है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन को बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम करवा रहा है तो इस सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे, कुछ एसोसिएटेड पार्ट्स होंगे, कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो हार्ट क्या है? इस सिस्टम का सर्कुलेटरी में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है।
मेन ऑर्गन क्यों कहा? कि यही ऑर्गन जो और मीडियम्स हैं, जैसे आपको कोई सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना है ब्लड के थ्रू, अब ब्लड को थोड़ी पता है कि क्या ले जाऊं क्या नहीं ले जाऊं, कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं, कौन सा पाथवे में फॉलो करूं। ये हार्ट क्या करता है? उसे गाइड करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को रिसीव भी करता है, ब्लड को रिलीज भी करता है। सब बता चुकी थी मैं कल, ठीक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी थी। हार्ट क्या करेगा? एक ऑर्गन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हार्ट नहीं होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ही नहीं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। पहला मीडियम है आपके पास, जो पहला ऑर्गन है वो हार्ट है। हार्ट क्या कर रहा है? बाकी सारे मीडियम्स को अलाउ कर रहा है कि तुम मेरे में से गुजरो, मैं तुम्हें रिलीज भी करूंगा दूसरों के पास और दूसरों से रिसीव भी करूंगा। मतलब हार्ट क्या करेगा? रिलीज भी करेगा ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को ही क्या करेगा? वो रिसीव भी करेगा, ठीक है। तो हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट के बाद क्या है? हम ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड क्या है? मीडियम है, जो हार्ट से रिलीज भी होगा रिसीव भी होगा। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के इंटर रिलेटेड है। हार्ट है तो ब्लड फ्लो होगा, और ब्लड कहाँ फ्लो होगा? जब हार्ट होगा। तो हार्ट के बिना ब्लड अधूरा है और ब्लड के बिना हार्ट अधूरा है, ठीक है। ब्लड के अंदर होंगी उसकी ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड के साथ हम एक और कंपोनेंट पढ़ेंगे, हम ब्लड के साथ लिम्फ भी पढ़ लेंगे, जिससे हमें साथ का साथ क्लियर हो जाए कि एक्चुअली लिम्फ का मतलब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को ब्लड करियर्स भी बोलते हैं। एक्चुअली ये ब्लड को क्या करेंगे? कैरी करने का काम करेंगे, ठीक है। ब्लड तो क्या है? एक फ्लूइड, पूरा ऐसे बहता हुआ समुद्र मान लो, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? आप करियर्स बिठा दो कि भाई किसी भी सामान को अगर ब्लड के थ्रू पास होना है तो आपको उस पर बैठ के जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको यहां से भोपाल जाना है, आपने बोला मैं बाई रोड मीडियम लूंगा, तो बाई रोड मीडियम मतलब मीडियम ब्लड है, और आप रोड पे कैसे जा रहे हो? या तो चल के जाओगे या तो आप बस में जाओगे, ठीक है, ठीक है, या फिर आप अपनी 4 व्हीलर कार यूज करोगे, 2 व्हीलर बाइक यूज करोगे। तो ब्लड मतलब रोड है, और उसके ऊपर करियर मतलब आप जो भी इंस्टेंट मीडियम यूज करना चाहते हो, कि आपको बाइक यूज करनी मतलब या तो आर्टरी यूज करोगे, बस यूज करनी है मतलब वेन यूज करोगे, या खुद जाओगे कैपिलरीज, इस सेंस में आप समझ सकते हो, ठीक है। ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड करियर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेनली क्या होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। बात समझ आई? देखो अब बात आती है, सबसे पहले हम क्या पढ़े? हमने कहा था हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फिशेस में भी पढ़ेंगे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इन्हें ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई? मतलब इसमें भी आपको ब्लड भी पढ़ना है, हार्ट भी पढ़ना है, ब्लड वेसल्स भी पढ़ने हैं, सेम ये सब, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? इनको एक ओवरऑल क्या करते हैं? कलेक्टिवली पढ़ते हैं। अलग अलग तो पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक कलेक्टिव आइडिया लेते हैं कि एक्चुअली हार्ट क्या होता है। मैं आपको हार्ट का सिर्फ एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दूंगी, बाद में मैं हार्ट का पूरा टॉपिक भी उठाऊंगी, ठीक है। हार्ट की वर्किंग, हार्ट का स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का सारा मिक्स करके यहां समझा रही हूं। हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या होता है आपका? हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब उसमें मसल्स होंगी, मसल्स है, दैट मीन्स आपका हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, पंपिंग का काम करेगा। क्या पंप करेगा? ब्लड पंप करेगा। पंप करेगा, पंपिंग से या तो वो ब्लड को रिलीज करेगा या पंपिंग से ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। तो मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। हार्ट को क्या है? हार्ट को एक ग्रीक वर्ड से उठाया है जिसको बोलते हैं कार्डिया।
जिसको क्या बोलते हैं, कार्डिया। इसलिए हार्ट को, हार्ट ऑल्सो नोन एज, जो हार्ट में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ना, इसलिए इस वजह से बोलते हैं। तो हार्ट ऑल्सो नोन एज कार्डियक, कार्डियक ऑर्गन, हार्ट ऑल्सो नोन एज कार्डियक ऑर्गन। तो अगर ये मस्कुलर ऑर्गन है तो इससे रिलेटेड और एसोसिएटेड मसल्स को क्या मैं कार्डियक मसल्स बोल सकती हूं, बिल्कुल बोल सकती हूं। हैविंग मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स, हैविंग मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब देखो इसका वजन कितना होता है, वेट 300 ग्राम होता है, वेट क्या होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होती है, जैसे हमारा ह्यूमन ऐसे मिला लो, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई करके जैसे दोनों हाथ हैं, ये ह्यूमन फिस्ट बोलते हैं इसको, फिस्ट बन गया, ये ऐसे मिला लो, इतने, ये इतना बराबर होगा आपका हाथ। ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो डायमेंशनली इक्वल्स टू ह्यूमन फिस्ट, इसको ह्यूमन ऐसे दोनों आपने रिस्ट मिला ली, आर्म मिला ली, तो फिस्ट टाइप की शेप बन गई है। ठीक है, डायमेंशनली इक्वल टू ह्यूमन फिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए अब देखो हार्ट का मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फिशेस में आप अलग देखोगे, एम्फीबियंस में फिर थोड़ा सा अलग देखोगे, और ह्यूमंस में तो बिल्कुल ही अलग देखोगे। तो अगर मैं आपको जैसे पहले मैं फिशेस स्टार्ट कर दूं तो वही लाइन में हार्ट के बारे में बताऊंगी, फिर वही लाइन में रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको हार्ट का एक जनरल आइडिया मिल जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। जैसे मैंने अभी आपको हार्ट के बारे में बता दिया, तो फिशेस में भी आपको ग्रिप पड़ जाएगी कि हाँ मैम ने ये बोला था, ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ क्या क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट करने। ठीक है, हार्ट के बारे में बात करें, हार्ट दिल जिसकी वजह से हम जीते हैं, जो धड़कता है। ठीक है, हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट में क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें आपको रीजन्स नजर आएंगे, सेक्शंस नजर आएंगे, चैम्बर्स नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे ये चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, चैम्बर्स। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स को ऑरिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स को ऑरिकल्स बोलते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला, हार्ट में देखो एक चीज और इससे पहले बताना चाहूंगी, हार्ट किसका बना हुआ है, हार्ट चैम्बर्स का बना हुआ है, डिस्टिंक्ट चैम्बर। जैसे ये एक चैम्बर ये आपको अच्छे से नजर आएगा, फिर दूसरा चैम्बर है आपको अच्छे से नजर आएगा, उस हिसाब से हार्ट में क्या होते हैं, सेक्शंस डिवाइडेड हैं, रीजन से अपना अपना कमरा है उसके पास। अब आप बोलोगे मैम कितने कमरे हो सकते हैं, 2 से 4। या तो किसी ऑर्गेनिज्म के हार्ट में 2 चैम्बर होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं, हार्ट composed of chambers varies from number 2 to 4। 2 से 4 चैम्बर से मिलकर हार्ट का निर्माण होता है, या एक हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जा सकते हैं, 2 से 4। ठीक है, अब देखो ये समझ लो मैक्सिमम कितने चैम्बर्स हो सकते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर्स हो सकते हैं। 2 से 4 में मैक्सिमम कितने चैम्बर होंगे हार्ट में, 2 से 4। अभी आप देखोगे कि फिशेस में कितने होंगे, रेप्टाइल्स में कितने, ह्यूमन बींग्स में कितने होंगे। तो अभी अगर क्या आपको जनरल आइडिया स्टार्टिंग में लग जाएगा ना, तो आप क्या इजीली समझ जाओगे मेरी बात को। ठीक है,
हार्ट में क्या है, चेम्बर्स है। हम ये कह सकते हैं इफ वी टेक 4 चेम्बर्स, आप क्या करो, हाईएस्ट नंबर के चेम्बर से पढ़ो, क्योंकि अगर आपको चारों के नाम पता होंगे तो 2 और 3 के तो पता ही चल जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, these chambers named as auricles, ठीक है, एंड वेंट्रिकल्स। इन चैम्बर्स को क्या बोला जाएगा, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। कौन से चैम्बर को क्या बोलेंगे वो भी नहीं बताऊंगी, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बताऊंगी, जनरल आइडिया दे रही हूं। हार्ट क्या है, चैम्बर्स का, रीजन्स का, सेक्शंस का, इंडिविजुअल कमरों का बना हुआ है। उन कमरों में से 2 से 4 कमरे पाए जा सकते हैं, 2 भी पाए जा सकते हैं, 3 भी पाए जाते हैं, 4 भी पाए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 4 पाए जाते हैं, 4 से ज्यादा नहीं देखे गए हैं अभी। तो 4 में हमने ये देखा कि अगर हम मैक्सिमम नंबर से स्टार्टिंग करें अपनी स्टडी की, तो इन चारों चैम्बर्स में से या तो चैम्बर को ऑरिकल बोलोगे या चैम्बर को वेंट्रिकल बोलोगे। अब हम अगर 4 को कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स किन्हीं 2 को ऑरिकल बोला जाएगा और किन्हीं 2 को वेंट्रिकल्स बोला जाएगा। तो ऑरिकल्स एनी 2 चैम्बर्स, ठीक है, और वेंट्रिकल्स एनी 2 चैम्बर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब हार्ट का काम क्या है, देखो हार्ट जो काम करेगा वही उसके चैम्बर्स भी काम करेंगे। शायद हार्ट को बहुत ज्यादा मैनर में, बहुत ज्यादा प्रॉपरली अरेंज्ड वे में काम करवाना होगा, इसलिए हार्ट ने क्या किया, अपने आप को चेम्बर्स में, डिस्टिंक्ट चेम्बर्स में बांटा था। जैसे आज मैं ऑफिस चला रही हूं, मैं हैपोजेटली 4-5 लोगों को बिठा दूं, बस बैठ जाओ, कोई भी काम ऐसा कर लो, यहाँ इंटरचेंज कर लो, पेन तुम इससे ले लो, काम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनमैनेज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सबको अपना अपना काम करके अलग अलग चेम्बर दे दूं, तुम इधर बैठ जाना, ये काम करना, तुम उधर बैठ जाना, तुम इधर और इधर, मान लो ये हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, उनमें से कोई 2 चेम्बर ऑरिकल्स कहलाते हैं और किन्हीं 2 चेम्बर्स के नाम है वेंट्रिकल्स। तो इधर का ऑरिकल अपना काम करेगा, इधर का अपना, इधर का वेंट्रिकल अपना, इधर का वेंट्रिकल अपना। तो काम क्या है, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और प्रॉपर मैनर में होगा, और चीजों की क्या है, अनवांटेड मिक्सिंग नहीं होगी। अब वो चीज क्या होगी, चीज ब्लड होगी, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को लेकर ही सामान को रिसीव कर रहा है और अपने अंदर से ही वो ब्लड के सामान को ब्लड के साथ ही रिलीज कर रहा है। ले देके ब्लड को वो रिसीव कर रहा है, ब्लड को ही वो रिलीज कर रहा है। ब्लड एक मीडियम है, ब्लड के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो अगर हार्ट ब्लड को रिसीव कर रहा है तो उसके अंदर के सब्सटेंसेस को भी रिसीव कर रहा है, और अगर हार्ट ब्लड को रिलीज कर रहा है तो उसके अंदर के सब्सटेंसेस को भी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहूंगी, इन चैम्बर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मैंने हार्ट को चैम्बर्स की शेप दी है, मैं गोले की शेप भी तो दे सकती थी। अभी मैंने आपको शेप भी नहीं बताई है, क्योंकि शेप में आपको क्या करूंगी, वैसे ऐसा शेप क्या होती है हार्ट की, ऐसे कोनिकल होती है, वो धीरे धीरे आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दीज चैम्बर्स allow the heart to work in a coordinated manner and avoid mixing of substances। जो भी सब्सटेंसेस हार्ट में से पास कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने चेंबर को चूज करके निकल जाएंगे, मिक्सिंग अनवांटेड नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंड अवॉइड अनवांटेड मिक्सिंग of substances। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई आपको। देखो ये लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद क्या है ये समझ में आया भाई, ये क्या है, 4 चैम्बर्स है।
इसमें से क्या है, दो तो कोई ऑरिकल्स हो जाएंगे और दो वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। तो जिनमें अगर 2 या 3 चैम्बर हैं उसमें क्या होगा, शायद जिनमें 2 चैम्बर है उसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होगा, और 3 में तो आप अल्टप्पा मार लो, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, अच्छा 2 वेंट्रिकल एक ऑरिकल। यही चीज एक्चुअली फिशेस, एम्फीबियंस और ह्यूमन बींग्स में क्या करनी है, हमें पढ़नी है। ठीक है, देखो चैम्बर्स के हिसाब से हार्ट में जितने भी नंबर ऑफ चैम्बर्स होंगे उस हिसाब से उसका सर्कुलेशन भी डिसाइड होगा। सर्कुलेशन में क्या होगा, जैसे हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है अपने आसपास से। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिसीविंग रिलीजिंग, रिसीविंग एंड रिलीजिंग। क्या बोल रही हूं मैं, हार्ट अलाउ, भाई ब्लड क्या होगा, सबस्टेंसेस, ब्लड अपने अंदर के ब्लड करियर्स, ब्लड वेसल्स के ऊपर सामानों को बिठाएगा और हार्ट के आसपास क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, चक्कर लगाएगा, या तो बॉडी पार्ट से सामानों को हार्ट को दे देगा या हार्ट से सामान को ले जाके बॉडी पार्ट्स को दे देगा। बहुत सी चीजें स्टूडेंट्स इस लाइन पे डिपेंड हैं, क्या चीज बॉडी पार्ट से आ रही है, कौन लेकर आ रहा है, क्या चीज हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रही है, कौन लेके जा रहा है। इस पे तो ये मान लो हम पूरी हार्ट पे कहानी लिख सकते हैं, पर इतनी कहानी हमें नहीं पढ़नी, हम सिर्फ मेन टर्म्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हार्ट अलाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अराउंड इट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अराउंड इट मीन्स हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट रिसीविंग एंड रिलीजिंग ब्लड, या तो वो ब्लड को अपने पास बुला रहा है या अपने आप से छोड़ रहा है। रिसीव करना मतलब ब्लड को अपने अंदर लेना, रिलीज करना मतलब अपने आप से ब्लड को छोड़ देना। ठीक है स्टूडेंट, तो बात अब यहां पर खत्म होती है। अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सर्कुलेशन इन फिशेस। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन फिशेस कौन करवाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, सर्कुलेशन इन फिशेस। सर्कुलेशन इन फिशेस की बात करें तो सर्कुलेशन इन फिशेस में कौन सर्कुलेशन करवा रहा है, हार्ट सर्कुलेशन करवा रहा है। कौन करवा रहा है, सबसे पहले हार्ट। हार्ट कैसा है, 2 चेंबर का, 3 चेंबर का, 4 चेंबर का, स्टूडेंट्स 2 चेंबर का, 2 चेंबर्ड। टू चेंबर्ड हार्ट, ये 2 चेंबर बने हुए हैं। जनरली क्या है, हार्ट कोनिकल शेप का होता है। हार्ट क्या होता है, कोनिकल शेप का होता है। पर स्टूडेंट्स क्या है, जो वेल डेवलप्ड आपको हार्ट मिलेगा ना, वो ह्यूमन बीइंग में मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं आपको हार्ट क्या है फिर से पढ़ाऊंगी, मैं हार्ट क्या है आपको फिर से पढ़ाऊंगी। यहां का लॉजिक क्लियर करवाने के लिए मैंने आपको हल्का फुल्का हार्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अभी जब मैं ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं हार्ट को क्या करूंगी, वापस से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, इसमें हार्ट में क्या है, 2 चेंबर्ड होते हैं, मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब ये आपका ऑरिकल है और ये आपका वेंट्रिकल है। इसमें क्या आप कुछ राइट लेफ्ट कर सकते हो, अभी राइट लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे अभी 4 चैम्बर जब आप पढ़ोगे ह्यूमन बीइंग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो अब मैं बोल सकती हूं कि भाई जो उधर के हैं वो राइट साइड वाले चैम्बर से और इधर वाले लेफ्ट साइड वाले चैम्बर से, इस तरीके से खींच दूं लाइन, तो ये क्या होगा, राइट साइड वाले और ये लेफ्ट साइड वाले। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको ह्यूमन बीइंग्स में नजर आएगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको ह्यूमन बीइंग्स में नजर आएगी। दैट मीन्स having only 1 auricle
एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यही ओवर करती हूं। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो अभी सर्कुलेशन इन फिशेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्कुलेशन इन फिशेस में अभी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। अभी एक्चुअली आपने ये चीज नहीं देखी है कि हार्ट के आसपास एक्चुअली ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा और कौन सा चैम्बर किस चीज को रिसीव कर रहा है और किस चीज को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सी चीजें पढ़ने बाकी हैं। सर्कुलेशन फिशेस, देन थोड़ा डेवलप रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, देन ह्यूमन बींग्स, देन उसमें वापस से प्रॉपर हार्ट का पढ़ेंगे और ब्लड का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं छोड़ती हूँ लेक्चर, इसके बाद का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।